हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रू रिएक्शंस। गाइस, आई होप आप लोग अपने लाइफ में एज यूजुअल हैप्पी होंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ ही दिन हुआ है मैंने ट्रू रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले वीडियो डाला था सौरभ जी पर, उसके बाद राम जया जी पर, फिर रंगीला जी पर। आई होप आप लोगों ने उसको वॉच किया होगा, और अगर नहीं किए हैं तो सीधे जाइए ट्रू रिएक्शंस को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को देखिए। और भी ट्रू रिएक्शंस के रिएक्शंस उसमें आपको मिलते जाएंगे नोटिफिकेशंस के माध्यम से। तो चलिए अब मुद्दे की बात ही उठाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से लेके शनिवार तक मैं सभी चैनल्स में जो भी लोग वीडियो अपलोड करते हैं उस पर रिएक्शन दूंगी। लेकिन जो मेरा रविवार होगा यानी कि जो संडे होगा, मैं जो भी रिएक्शन दूंगी उसमें से प्रत्येक पर्सन का जिन्होंने चैनल दिया है, बनाया है और अपलोड किया है, जिन पर मैंने रिएक्शन दिया है, उनकी एक अच्छी बात और एक बुरी बात, या यूँ कहें दो अच्छी बात दो बुरी बात, मैं इस समरी में बताऊंगी। सिर्फ आज समरी ही होगी, यानी कि सब चीज़ का विश्लेषण दूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, हमने सौरभ जोशी के ब्लॉग को देखा, बहुत पहले से देखती आ रही हूँ, लेकिन मैंने रिएक्शन दिया उनके चैनल पर। उनकी एक अच्छी बात है कि वो डेली अपलोड करके वीडियो डाल देते हैं, लेकिन उनकी दो तीन ठो बहुत ख़राब बात है कि वो बार बार ऐसी ही वीडियो डाल देते हैं जो बेबुनियादी चीज़ दिखाती है, जो एक बच्चे के लिए भी घातक हो सकती है और समाज के लिए भी। तो ये अच्छी बात तो हो गई कि वो डेली वीडियो डालते हैं, बुरी बात हो गई कि वो उनके वीडियो में अच्छी चीज़ नहीं होती, बेबुनियादी बातें होती हैं। दूसरी उनकी अच्छी बात ये है कि वो इंडिया के टॉप यूट्यूबर हैं। बस अब चलिए अपने प्यारे मिस्टर बीन्स राम जया जी के बारे में बात करते हैं। गाइस, इनकी एक अच्छी आदत ये है कि बड़े एक्टिवेट होते हैं, या यूँ कहिए कि लगता है कि पूरा इंडिया का पावर इन्हीं के पास आ गया है। इलेक्ट्रोथर्मल पावर जिसको बोला जाता है, ये तो टेक्नोलॉजी को भी एकदम फेल करने वाले हैं। बैठते ही नहीं हैं, एक मिनट भी नहीं बैठते हैं। अब आप ही सोचिए, ये एक मिनट नहीं बैठते हैं तो इनका नाम तो मैंने ठीक ही किया ना, मिस्टर बीन्स। जी हाँ, मिस्टर बीन्स। तो इनकी यही अच्छी एक आदत है। और बुरी बात ये है कि अरे ये कहाँ से डिश सर्च करके ले आते हैं और जया जी से बोलते हैं बनाने के लिए। बिलीव ही नहीं होता ये कहाँ से खोज के ले आते हैं। सच में कर रहे हैं कि हम लोग को मिठाई से या मीठा खाने से नफरत होने लगेगी। क्या बनाते हैं राम जी। खैर कोई नहीं, इनके वीडियोस को हम रिएक्शन देते हैं तो आज समरी है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं देंगे। इनकी दूसरी अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही केयरिंग हस्बैंड हैं। जी हाँ, ये अपने परिवार की बड़ी अच्छे से रक्षा करते हैं, ख्याल करते हैं, और जैसे भी हो, जितना भी कमाते हो, एक्सपोज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहे हैं। अब इन्होंने लव मैरिज की है कि अरेंज मैरिज की है, ये तो मुझे भी नहीं पुख्ता जानकारी इसकी है, लेकिन एक अच्छे पिता और पति ये बिल्कुल है इनकी अच्छी बात। और इनकी बुरी बात क्या है? दूसरी बुरी बात इनकी ये है। दूसरी अच्छी बात तो मैंने आपको बता दी, अब दूसरी इनकी बुरी बात ये है कि ये अपने आप को इतना शो आउट करते हैं कि मुझे सिंपैथी चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं यूज़लेस पर्सन हूँ, मेरे पास एक भी सामान नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम बैगर बन के बैठा हूँ यूट्यूब पे, लाखों रुपया कमा रहा हूँ लेकिन उड़ ही जा रहा है कहाँ पे, लेकिन मैं बैगर हूँ, सबसे मैं गिफ्ट लेता हूँ। इनकी ये बुरी आदत है। अब चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे रंगीला फैमिली ब्लॉग। गाइस, ये जो ब्लॉग बनाते हैं ना, अरे बाप रे बाप, हेलो दोस्तों करके जो स्टार्टअप करते हैं और प्राकृतिक भ्रमण देते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन इनकी ये अच्छी एक इनकी वीडियो की क्वालिटी जो मैं समरी में बता रही हूँ, लेकिन इनकी एक बुरी बात भी है, ये अनहाइजीनिक तरीके से सब काम क्यों करते हैं।
झरने के पानी से बर्तन धोना, झरने के पानी से कढ़ाई धोना, खाना पकाना, ये सब क्या है? और बच्चा ज़मीन पे बैठ के खेलता है, आप इस तरह दिखाते हो। प्रसाद को आप रेसिपी शेयर कर रहे हो ठेकुआ की और आप उसको प्रसाद बना के बोल रहे हो, ये इनकी एक बुरी बात है। तो रंगीला जी, आप थोड़ी इसकी कमियां जो आप में है थोड़ा उसको सुधार कीजिए। दूसरी इनकी अच्छी बात ये है कि इनकी मेहनत दर्शा रही है कि ये काफ़ी यूट्यूब पे मेहनत की है। इन्होंने गाड़ी खरीदी, स्कूटी खरीदी, अपनी वाइफ के लिए सोने के गहने खरीदते हैं, उन्होंने अपने ही पैसे से शायद हो सकता है मकान भी बनाया और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये इनकी दूसरी अच्छी क्वालिटी है। और दूसरी बुराई ये है कि ये अपनी पत्नी को इतना भारी भरकम साड़ी पहना के और लोड करके सामान इतना काम करवाते हैं। आप एक सर्वेंट रख लीजिए या कुछ हेल्पर को रख लीजिए जो घर का काम करे। उनके शरीर में तो जान ही नहीं है, वो कितना काम करेंगे, अब उन्हें आराम दीजिए। और सबसे एक और इसमें गौर करने वाली बात है कि इनका एक ही बेटा है, लेकिन अब वो बेटा वीडियो में दिखता नहीं है, शायद इन्होंने हॉस्टल में डाला है। तो रंगीला जी, आपकी इस बुराई वाली बातों में मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आपने अपनी बच्ची को भी हॉस्टल में नहीं डाला, क्योंकि शिक्षा इक्वल राइट्स है। तो आप दोनों को समान अधिकार दीजिए। हो सकता है इस साल बच्ची छोटी, अगले साल डाल दीजिएगा, लेकिन दोनों बच्चों को हॉस्टल में ही डालिए। दोनों बच्चे शिक्षित रहें तो आपका और नाम बढ़ेगा। और आप ऐसे हॉस्टल में डालिए जो आपके शहर से ज़्यादा दूर नहीं हो, आपके गांव देहात से जुड़ा हो, आपके पास गाड़ी है, आराम से ड्राइव करके जाके मिल सकते हैं। तो मेरी इस बात को आप थोड़ा गौर कीजिएगा। तो गाइस, आज ये समरी में मैंने 3 लोगों की जो प्राथमिकता बताई, अच्छाई बुराई हर किसी में होती है। मेरे ट्रू रिएक्शंस में आप ऑडियंस आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, हमारे वीडियो को देखिए, सराहनीय आपकी प्रस्तुति होगी तो हम आगे इस पर काम और ज़्यादा करेंगे। अभी तो विदिन 1 वीक भी होने जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सालों साल तक हम ट्रू रिएक्शन आप तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा ट्रू रिएक्शन क्या है? सच को प्रस्तुत करना, झूठ को नहीं। क्योंकि इंसान झूठ बोलता है तो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, सच बोलेगा तो ज़्यादा टिकेगा। आई होप आपको ये मेरी समरी की प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट मी एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।